औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 10th फिजिक्स लेक्चर नंबर 4। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले तो हम वेव की डेफिनेशन को देखेंगे। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which travel from one place to another and hence have a specific velocity of traveling. This is called velocity of a wave. किसी भी मीडियम में पैदा शुदा खलल को वेव कहते हैं, और वेव का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना उसको हम कहते हैं, और साथ ही उसकी एक खास वेलोसिटी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है वेव, और इस वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। और हम जानते हैं v बराबर होता है d ओवर t, v इज इक्वल टू d ओवर t वेलोसिटी। यहाँ पे d जैसा कि हम पहले भी v बराबर है h बटा t, v बराबर है d बटा t, हम इसका जिक्र कर चुके हैं स्पीड में कि किसी जिस्म यूनिट टाइम में तय करदा फासला जो है उसकी स्पीड होती है। ये वेव वेलोसिटी के मुतालिक अपना वेव के मुतालिक है। वेव जब एक इनिशियल पॉइंट से ट्रेवल करती है, हमारे पास जो वेव दिखाई गई है ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स में अगर हम देखें तो वेव जो है यहाँ से जब हम एक रस्सी के एक सरे को एक साइड पे फिक्स कर दें और दूसरे सरे को हाथ में पकड़ के इसको हम हरकत दें, तो आप देखेंगे ये जो है इस तरह से बल की सूरत में इस तरह से ये हमें वेव नजर आएगी। इस वेव में अगर हम देखें इसके मीडियम के ज़रात जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ मीडियम के ज़रात बहुत ऊंची सतह पर होते हैं और कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन से निचली सतह पर होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो मीडियम के ज़रात इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर हों उनको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो मीडियम के ज़रात इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे निचली सतह पर हों उनको हम कहते हैं ट्रफ। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियानी फासले को, या दो ट्रफ और दो क्रस्ट का दरमियानी फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसको जाहिर किया जाता है लैम्डा। जैसा कि हमारे पास हम इधर फासले को d से या s से जाहिर कर रहे थे, तो यहाँ इसके मुतालिक ये होगा लैम्डा। फिर है टाइम, यानी एक वेव जब एक चक्कर मुकम्मल करती है उसको जितना वक्त लगता है उसको हम टाइम पीरियड t से बड़े T से जाहिर करते हैं। और साथ ही अगर यही लैम्डा और d इस मसावात नंबर 1 में अगर हम यही कीमतें रखें, v बराबर होगा लैम्डा ओवर t टाइम पीरियड t। लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ की तारीफ डेफिनेशन मैं फिर बता देता हूं। The distance between two consecutive crusts or troughs is called wavelength. दो करीबी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से जाहिर करते हैं, लैम्डा से। और टाइम पीरियड जो है, एक वेव एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना वक्त लेती है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। इसको हमने इसी मसावात में रखा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, यानी कि यूनिट टाइम में जितनी
वाइब्रेशंस मुकम्मल होती हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, या फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम इसकी जगह पे टाइम पीरियड की जगह पे उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी रखें तो इसकी मसावात की शक्ल ये हो जाती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वेव इक्वेशन कहलाती है, वेव इक्वेशन। v is equal to this equation shows the relation between v, f and lambda. This is called wave equation. अगर हम इस वेव इक्वेशन में अगर हम ये देखें फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड को हम इसका यूनिट जो है सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है और उसके बाद लैम्डा जो है इसका यूनिट मीटर, इसको पैमाइश की जाती है, मीटर में पैमाइश की जाती है। तो वैसे भी ये इसको सब अपना वेव इक्वेशन में भी जो है मीटर पर सेकेंड से लेके आता है, मीटर पर सेकेंड से इसका यूनिट जो टोटल इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड। ये आज की हमारी जो मसावात थी, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मैं एक दफ़ा फिर आपको दोहरा देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th फिजिक्स है, लेक्चर नंबर 4 है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव इज ए डिस्टर्बेंस। सबसे पहले हम वेव की इक्वेशन डेफिनेशन को देखेंगे। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम which travels from one place to another place and hence has a specific velocity of traveling. This velocity is called wave velocity. V is equal to d over t, d over t। लेकिन क्योंकि वेव की सूरत में अगर हम देखते हैं कि अगर एक वेव को एक सरे को आप एक साइड पे बांधे और दूसरे सरे को हम हरकत दें ऊपर नीचे, तो ये जो वेव पैदा होंगे ट्रांसवर्स वेव पैदा होंगी। ट्रांसवर्स वेव की सूरत में हम देखते हैं कि इसके मीडियम के ज़रात इक्विलिब्रियम पोजीशन से या तो ऊपर होते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे होते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी है इसको हम इसके मुताबिक v बराबर f लैम्डा आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको यहाँ से पकड़े, यहाँ से और यहाँ लगा दें तो एक मुकम्मल चक्कर होगा, जिसको हम ये कहते हैं कि टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करने में जितना वक्त लेती है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और उसके बाद टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, उलट है। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है और वेवलेंथ लैम्डा जो है दो क्रस्ट्स या दो ट्रफ्स का दरमियानी फासला, दो करीबी क्रस्ट और ट्रफ्स का दरमियानी फासला लैम्डा कहलाता है। ये हमारा आज का लेक्चर था वेव इक्वेशन। कल हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।